सहारनपुर ज़िले के अंदर गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद ने जब से जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव के अंदर, तो तब से दलित महासभा भी लगातार उनका जो 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दलित महासभा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी स्वराज सिंह जी, जो कि इस जीत के कहीं ना कहीं अपने आप में भी बहुत मुख्य किरदार भूमिका निभा रहे थे। क्या स्वराज जी, कैसे हैं आप? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आशारी न्यूज़ भाई साहब आप मेरे पास आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार तो गठबंधन प्रत्याशी को जीत हासिल हो चुकी है, क्या लगता है आपको? ये जीत जनता की जीत हुई है और हमारे समाज ने का जो पढ़ा लिखा युवा था उसने हमें समझा, और हमारे जितने भी दलित महासभा के प्रभारी थे, जो बेट विधानसभा से अमरीश गौतम जी थे, देहात विधानसभा पे सोनू कुमार जी थे, और रामपुर पे विवेक गौतम जी थे, और देवबंद पे हमारे रोहित करणवाल जी थे। रोहित करणवाल जी हमारे प्रभारी थे। वे जनता के बीच में गए और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने गठबंधन प्रत्याशी को रात दिन एक करके वोट देने का और दिलाने का काम किया। और विजय श्री भी हमारे समाज की ओर से हम अपने सांसद जी को संसद में भाई इमरान मसूद जी को पहुंचाने का काम हुआ। क्या अब की बार क्या लगता है, लोकसभा चुनाव तो आप जीत गए हैं लेकिन वहाँ पर केंद्र में सरकार नहीं बन पाई? केंद्र की सरकार की अगर मैं बात करूं तो केंद्र में जो आत्मनिर्भर देश को, भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, वो आज बैसाखियों के सहारे वहाँ तक दूसरे के ऊपर निर्भर है और बैसाखियों के सहारे वो सरकार में गए हैं। तो क्या और जो 400 पार का नारा था, जो मीडिया दिखाती थी 400 पार, अब वो 400 पार तो नहीं है, वो बैसाखियों जैसे चाहा ऐसे खींच लेगी। धन्यवाद हो नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू का। जब भी कोई फैसला लेगा उनके बिना कोई फैसला नहीं होगा। तो क्या लगता है कब तक चल सकती है? वैसे उनको बताते हैं कि पलटी बार चाचा है। ये मैं चाचा जी का जब पलटेगा उसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूँगा कि चाचा तो चाचा ही है, वो पलट भी जाते हैं, वो बाजीगर है। तो सहारनपुर मंडल की अगर बात की जाए तो सहारनपुर मंडल के अंदर सभी सीटों पर जो है गठबंधन प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, लेकिन बराबर का एक ज़िला फिर पड़ता है मेरठ। वहाँ पर बहुजन गठबंधन प्रत्याशी जो सुनीता वर्मा जी थी वो कुछ वोटों से आ रही है। सुनीता वर्मा जी हमारे समाज से हैं, और वो जो नकली राम को लाए थे, वो जनता ने वहाँ से उसे निकाल दिया था। वो ज़बरदस्ती यहाँ का जो उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है और उत्तर प्रदेश जो सरकार है, वहाँ ज़बरदस्ती उसको प्रमाण पत्र दिलाएगा। नहीं तो जो राम को लाए हैं उन्हें जनता ने विश्वास दिया, उन्हें ले जाए। राम को ही भेज दिया था। राम कोई भगवान को कोई ला ही नहीं सकता। राम तो हमारे कण कण में है, राम तो हमारे हृदय में है। लेकिन ये गाना चला था जो राम को लाए हम उनको लाए ने, जनता ने ऐसा कर दिया, उन्हें भेज दिया। तो जनादेश उसके खिलाफ था, ज़बरदस्ती प्रमाण पत्र दिवाएगा। उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम संघर्ष करेंगे। हम सुनीता वर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होंगे, और हमें आशा और उम्मीद है कि निष्पक्ष अगर हटके वहाँ गिनती हुई तो हमारी जो प्रत्याशी थी सुनीता वर्मा जी, जो हमारे समाज से है, हमारे समाज का उत्पीड़न हुआ, उसके खिलाफ हम आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। हम क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के द्वारा भी SC/ST प्रकोष्ठ की घोषणा की गई है और SC के वोट भी ज़्यादातर इधर ट्रांसफ़र होने का कार्य क्या दिखता है आपको? विधानसभा चुनाव में असर दिख सकता है? विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा, और कहीं ना कहीं हमारा पढ़ा लिखा जो समाज है, जो हमारे युवा साथी हैं, वे समझ चुके हैं कि बहन जी पे जो वोट ट्रांसफ़र हुआ है वो गठबंधन पे इसलिए हुआ कि बहन जी जो मिशन मूवमेंट को भूल गई है, मिशन को कमीशन में डाइवर्ट कर लिया। यहाँ जो प्रभारी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के शमसुद्दीन राइन, नरेश गौतम, और जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं वे कमीशन एजेंट बना रखे। इसलिए ये हमारे समाज का जनादेश है
और हम आने वाले समय में गठबंधन के साथ है और गठबंधन के साथ रहेंगे। और मुझे उम्मीद और आशा है, अब के तो हमने मंडल ही जीता, हम पूरे पश्चिम को, जहाँ तक हम प्रभारी हैं, पूरे पश्चिम को अपने समाज का वोट देने का और गठबंधन को दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, आपने समाज की बात की है, बहन कुमारी मायावती जी भी इसी समाज से आते हैं, लेकिन एक कमाल आर खान यानी कि KRK यानी कि माजिद अली जो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे, उनके भाई के द्वारा एक टिप्पणी की गई है, उसको क्या देखते हैं आप? मैं उसको उसकी घोर निंदा करता हूँ। और बहन जी हमारी नेता थी, अब हमारी नेता नहीं, जो समाज के बीच में रहेगा, काम करेगा, वो हमारा नेता होगा। मैं बधाई देता हूँ यहाँ से जीतने पे, जो सहारनपुर लोकसभा से चुनाव जीते हैं भाई इमरान मसूद जी को, मैं संसद में गए, और नगीना लोकसभा से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि हमारे समाज की और बहुजन समाज की जो देश के अंदर हमारी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और बहन इकरा हसन जी जो कैराने से हम गठबंधन प्रत्याशी थी, वो जीती है, उनको भी हम में भी बधाई के पात्र हैं। और मुजफ्फरनगर से हिरेंद्र मलिक जी जो गठबंधन प्रत्याशी थे, हमारे समाज ने उनका वहाँ सहयोग किया और उनके पक्ष में अपना वोट किया दलित समाज ने, तो उनका भी, क्योंकि हमारे समाज की अगर वे लड़ाई लड़ेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। अगर हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा कोई, तो हम खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे, समाज उसके साथ होगा जो हमारी लड़ाई लड़ेगा। अच्छा, चंद्रशेखर जी से क्या उम्मीद है आपकी? हमें बहुत उम्मीद है, अपने भाई पे गर्व है कि हमारे एक बहुजन नेता जो मान्यवर काशीराम, ये हमें एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए थे। काशीराम जी की देन है, जो आपके बीच हम माइकों पे बोल रहे, हम मंचों पे बोल रहे, अब वो काशीराम जी की देन है। उस काशीराम जी के मूवमेंट को जो सही तरीके से ईमानदारी से चलाएगा, वही इस पे राज करेगा। काशीराम जी का नारा था, लिख दो अपनी दीवारों पर हम यहाँ के हुक्मरान हैं, तो हम असली हुक्मरान हैं, हम यहाँ के असली। तो हुक्मरान तो चंद्रशेखर जी बन गए नगीना से। वहाँ की जनता का हम बहुत बहुत आभार करते हैं, जिन्होंने हमारे समाज की जो लड़ाई लड़ रहा है भाई चंद्रशेखर, उसको वहाँ संसद में भेजने का काम किया। तो जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे सहारनपुर मंडल और वहाँ पर नगीना? यहाँ की जो हमारे समाज की और यहाँ की जो जागरूक जनता है, जो सब जानती है, मैं उन्हें देना चाहता हूँ। और ज़्यादा श्रेय जो रामपुर विधानसभा में भाई पूर्व मंत्री विनोद तेजान जी, विवेकानंद जी और सारी टीम ने किया है, उसका मैं बधाई के पात्र है, क्योंकि मैं समाज में और अब खासकर अपने दलित समाज में पहुंचने का काम किया और संदेश देने का काम किया, उनकी बात को समझा कुछ लोगों ने, जो वो बहन जी को ना ही गा और ना ट्रांसफ़र हुआ। समाज के द्वारा पीडीए यात्रा भी तो निकाली गई थी, उसका भी तो कुछ फ़र्क पड़ा होगा? समाज के द्वारा पीडीए यात्रा तक कोई कुछ नहीं हुआ। पीडीए यात्रा करने वाले ही नकली दलित नेता है। जिसने पीडीए यात्रा निकाली थी, संविधान बचाओ निकाली थी, वही नकली नेता है, वो असली दलित नहीं है। मेरे पे सारे साक्ष्य और प्रमाण हैं। मैं इस मध्य में अखिलेश भैया से 2 बार मिल चुका हूँ और मुझे चुनाव के बाद भैया ने बुलाया है और मैं जाऊँगा भी, और उसका चिट्ठा मैं खोल कर धरी याद। ठीक, वो जब उसके पिताजी गैर समाज से आते हैं, गैर जाति से आते हैं, तो कैसे बन जाएंगे दलित? वो जो फरमान पत्र फर्जी ले रहा है, उसके खिलाफ तो आंदोलन तो छोड़ दो, हम फर्जी के लिए कोर्ट में जाने के लिए बैठे हैं। सिर्फ एक साक्ष्य हमारे पे बच रहा है, वो भी 2-1 दिन में हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। मिल गया वो साक्ष्य, तो हम उस पर भी अपने समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि उस मुहिम में मेरी अपील है कि जो फर्जी दलित नेता है, उस मुहिम में मेरा साथ दे। मैं समाज का हूँ और समाज का ही रहूँगा। देखिए, ये थे दलित महासभा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी सवराज सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से आपके सामने रखा। देखते रहिए SRE न्यूज़ के साथ। कैमरामैन लोबिन सिंह, HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।